हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 9 फरवरी और आज 9 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती ही रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो रेट को 6.50 कर दिया गया है। पहले ये 6.25 थी, इस पे 0.25% का बढ़ावा कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दी गई है और अब नई रेपो रेट होगी 6.50 और लगातार यह छठी बार आरबीआई के द्वारा लगातार छठी बार अपनी रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। अब नई रेपो रेट होगी 6.50। तो रेपो रेट क्या होती है, बात करेंगे इसके बारे में। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है। रेपो रेट के कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है, जबकि रेपो रेट के बढ़ने से लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। तो अब लोगों की ईएमआई बढ़ना स्वाभाविक है और ये बात ध्यान दें कि अब जो नई रेपो रेट है वो है 6.50 और इसमें छठी बार इसमें इजाफा किया गया, इसमें बढ़ोतरी की गई है और इस बार की बढ़ोतरी 0.25% है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ओके, बात करेंगे आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई के द्वारा ही रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आदि जारी की जाती है। यह उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान रखें, यह उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है और रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जारी किया जाता है। आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, किंतु बाद में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। अब वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के द्वारा भारत में 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के सभी प्रकार के नोट जारी किए जाते हैं और इन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने बढ़ावा देने के लिए आईएमटी, ग्रोथ ट्रायंगल, जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस ग्रोथ ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल होंगे, तो ध्यान दें। आईएमटी, आई फॉर इंडोनेशिया, एम फॉर मलेशिया, टी फॉर थाईलैंड। आईएमटी ग्रोथ ट्रायंगल में ये 3 देश शामिल हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, ये 3 देश हो गए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आई फॉर इंडोनेशिया, एम फॉर मलेशिया और टी फॉर थाईलैंड। तो आईएमटी ग्रोथ ट्रायंगल में 3 देश शामिल होते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। और अभी हाल ही में भारत ने इन देशों के साथ एक समझौता ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री द्वारा भी हाल ही में देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा भी हाल ही में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया गया और इसे 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल मार्केटिंग कंपनियों के 84 आउटलेट्स पर E20 ईंधन को शुरू किया गया है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण होता है। पहले चरण में देश के 15 शहरों को इसमें कवर किया जाएगा तथा उसके पश्चात 2 वर्षों में इसका विस्तार पूरे भारत में किया जाएगा। वर्तमान में पेट्रोल में 10% इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल उसमें होता है। जबकि अब सरकार की योजना है कि 2025 तक वह इसको दुगना कर दे, यानी कि 2025 तक इसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण युक्त पेट्रोल बेचा जाए, जिसमें कि 20% इथेनॉल और 80% होगा पेट्रोल। तो ये सरकार का जो है एक लक्ष्य है, 2025 तक वो जो है इथेनॉल में 20% का पूरे भारत में इजाफा कर दे। तो अब पेट्रोल में जो इथेनॉल मिश्रण किया जाएगा वो किया जाएगा 20% का। इसको E20 ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते आगे। हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निश्चित ब्याज दर कितनी कर दी गई है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा
2025 तक 2 साल की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत योजना की घोषणा की गई है। इसमें महिलाओं को अब आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 ध्यान रखेंगे 7.5 की एक निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। तो अब महिला समान बचत पत्र जो है उसमें निश्चित ब्याज दर कितनी रखी गई है 7.5%। और यह इस साल के बजट में 2023-24 के बजट में इस योजना को पेश किया गया है। महिला समान बचत पत्र घोषणा ध्यान रखिए इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना की अधिकतम जमा राशि सीमा भी 15 लाख से बढ़ाकर के 30 लाख कर दी गई है। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर भारत के द्वारा श्रीलंका को 50 बसें उपलब्ध कराई गई हैं और भारत द्वारा यह बसें श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय परिसर में श्रीलंका को भेजी गई है और इसे भारत के द्वारा आर्थिक सहायता योजना का नाम दिया गया है के अंतर्गत भारत ने ये बसें उपलब्ध कराई है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना के लाभार्थी हैं कारीगर कामगार और योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ध्यान रखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये कारीगर और कामगार के लिए योजना जिसका नाम रखा गया है पीएम विकास योजना। यह विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने की एक नई पहल है। प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय IDMO का गठन किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधीन भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय IDMO का गठन किया जाएगा जिसकी घोषणा इस वर्ष के बजट 23-24 में की गई है। किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास ड्रिल आयोजित की? तो अभी हाल ही में CERT-In ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और मॉक ड्रिल आयोजित की। आपको बता दें कि G20 इस वर्ष का G20 2023 का सम्मेलन भारत में होना है जिसके मद्देनजर सुरक्षा को लेकर के अभ्यास ड्रिल का आयोजन किया गया था। बात करेंगे CERT-In के बारे में तो CERT-In का पूरा फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। यह भारत की G20 के तहत साइबर सुरक्षा अभ्यास और हाइब्रिड मोड में ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके द्वारा 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इस ड्रिल में भाग लिया और आपको बता देते हैं कि CERT-In की स्थापना 19 जनवरी 2004 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? तो ध्यान रखेंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक योजना लागू की जा रही है। इसका नाम रखा गया नमस्ते योजना। नमस्ते का जो पूरा मतलब है वो है मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए नेशनल एक्शन प्लान। इस साल के केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत सरकार सभी शहरों कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवर के 100% यांत्रिक डी स्लीजिंग को सक्षम करने पर विचार कर रही है। तो यह योजना जो है इस योजना का संबंध आवास शहरी मंत्रालयों के साथ साथ ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिसका नाम रखा गया नमस्ते योजना। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। ऑपरेशन सद्भावना द्वारा लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना ने कल्याणकारी गतिविधियां शुरू की हैं। इसमें आर्मी गुडविल स्कूल की स्थापना करना है, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, एजुकेशन टूर आदि इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय सेना वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना के तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल भी चला रही है। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है लद्दाख से और यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा कई तरह की कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जा रही है जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देना है।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को जैसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।